द हॉन्टेड हवेली। एक युवा जोड़ा एक पुरानी हवेली में बसता है और पाता है कि वहां के पिछले मालिकों की अशांत आत्माएं भटक रही हैं। राघव और प्रिया ने हाल ही में एक पुरानी हवेली खरीदी थी। ये हवेली शहर से थोड़ी दूर एकांत में स्थित थी। दोनों को ये जगह बहुत पसंद आई थी क्योंकि यहाँ का शांत वातावरण उनके तनाव भरे जीवन के लिए एक शांति की जगह थी। एक रात जब वे अपने नए घर में पहली बार सो रहे थे, अचानक हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। राघव उठकर देखने गया, पर कुछ असामान्य नहीं दिखा। उसने इसे नजरअंदाज किया और वापस सोने चला गया। अगली रात प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। उसने राघव को जगाया, पर उसने इसे सिर्फ उसका वहम समझा। लेकिन जब सुबह हुई तो दोनों ने देखा कि हवेली के हॉल में दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, यहाँ से चले जाओ। डर के मारे दोनों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद राघव और प्रिया ने ये सोचकर कि शायद ये किसी की शरारत हो सकती है, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन रात के अंधेरे में हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके बगल में खड़ा है और उन्हें घूर रहा है। एक रात राघव को अपने कमरे में एक परछाई दिखी। वो चीखते हुए उठा, पर परछाई गायब हो चुकी थी। प्रिया और राघव ने तय किया कि अब और नहीं, उन्हें इस हवेली के इतिहास के बारे में जानना होगा। उन्होंने पास के गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। वहां के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह हवेली पहले एक जमींदार की थी, जिसने अपने नौकरों और मजदूरों के साथ बहुत अत्याचार किया था। अंत में सभी ने मिलकर जमींदार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं और यहाँ आने वालों को परेशान करती हैं। ये सुनकर राघव और प्रिया के होश उड़ गए। वे समझ गए कि उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उसी दिन हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, पर जब वे अपना सामान पैक कर रहे थे तब हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो हवेली उन्हें कैद करने की कोशिश कर रही हो। आखिरी बार उन्होंने पूरे जोर से दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुए। वे बिना मुड़े भागते रहे और फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा। आज भी वो हवेली खड़ी है, लेकिन कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां के जमींदार और उसकी पत्नी की आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं, इंतजार कर रही हैं अगली पीड़ित की।